मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को रविंद्र भवन भोपाल में आयोजित विमुक्ति दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने घुमंतु अर्ध घुमंतु कल्याण विभाग की प्रदर्शनी भी देखी और विभाग के पोर्टल समर्थ का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में बंजारा लोक कलाकार रीना पवार ने बंजारा लोक संस्कृति के पारंपरिक नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। प्रस्तुति को देखकर मुख्यमंत्री ने रीना पवार को 21,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इस समाज के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर विस्तार से प्रकाश डाला। बोले रूप सिंह जी महाराज की, गोगादेव महाराज की। नाम बोलूंगा तो सारे देवताओं के बोलना पड़ेंगे। आपने परिवार में कोई छोड़ा क्या? गोरक्षनाथ जी से जो शुरू हुआ तो पीपा देव, घिसा देव, पता नहीं, आपने 33 करोड़ देवी देवता तक पहुंचा दिया आपने। आपका सबका वंदन है, अभिनंदन, जोरदार अभिनंदन करो अपने आप के लिए भी। हमारी आज की ये खासकर 31 अगस्त और पूरे प्रदेश में धूमधाम से आज ये हमारे अपने उस काले कानून को समाप्त करने का ऐतिहासिक दिन का स्वागत करने का दिन है। मैं आप सबको बधाई देता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक काला कलंक जो माथे पे लगा हुआ था, उसको आजादी के बाद दुर्भाग्य से 47 में देश आजाद हुआ है, 50 में संविधान लागू हो गया, लेकिन अपने समाज के लिए नंबर आते आते और 2 साल आगे बढ़े। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब कोई महंगी चीज लेना होती है तो ज्यादा कीमत देना पड़ती है। आप इस समाज ने बहुत कीमत चुकाई। मंच पर विराजमान हमारी इस विभाग की मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, भगवान दास सबनानी जी, इस समाज के अध्यक्ष बाबूलाल बंजारा जी, हमारी महापौर श्रीमती मालती राय जी, बहन जी, इस अवसर पर बहुत अच्छे से जिनने संघ के नाते से पूरा जीवन इस समाज की बेहतरी के लिए दिया। रवि प्रताप बुंदेला जी, जोरदार अपना अभिनंदन करें उनका। सुंदर शब्दों में अंदर की व्यथा। हम तो सब अपने अपने परिवार को लेकर चलने वाले लोग, लेकिन उन इस पूरे को परिवार माना, पूरे समुदाय को, और अपना जीवन होम कर दिया। इसी को राष्ट्र कार्य करके उन्होंने बात कर दी। यह है संघ का उदात्त भाव। बोलते नहीं है, बताते नहीं है, लेकिन करके दिखा देते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं शिक्षा मंत्री था, भाई साहब के साथ अलग अलग ऐसे सम्मेलन में, एक बार आगर, एक बार सुजालपुर, कहाँ लेगा मालूम नहीं, लेकिन मैं उस समय इस बात को समझने के साथ, जब मैं मुख्यमंत्री बना तो आपके भी सभी बोल बाद में रहा हूँ, लेकिन उसके पहले मैंने अपने विभाग में बहुत बार बात कही है कि हमारे ये घुमंतु, अर्ध घुमंतु और ये जो खास करके विमुक्त जाति का बड़ा समुदाय है, इनका इस सरकार की व्यवस्था पे सबसे पहला हक है। इसके दिशा में जरूर काम करने के लिए और चुनौतीपूर्ण काम करने में सब फेल हो जाए, कोई नहीं कर सकता। अब तलवार पे कोई नाचना मामूली बात है कि देखो आप अपना 51 घरों के साथ, ये मामूली बात है कि जो काम असंभव हो कोई नहीं कर सकता। अपने समाज को दे दो, सब संभव हो जाएगा, कुछ नहीं बचने वाला। अपने जान को हथेली पे लेके चलना और फूल की तरह अर्पित कर देना। कोई किसी को सीखना हो तो हमारे समाज से सीखे, जिसका आनंद अपने को। समाज में भी हर एक व्यक्ति जिसकी अपनी विशेषता है, क्या क्या आनंद के साथ बात कर रहे हैं। अब मैंने तो कहा है इनसे कि आपने जो भाई साहब ने कहा है, कोई थाने पे इस टाइप की सूची नहीं लगने देंगे भाई साहब, कोशिश करेंगे आपके
नेतृत्व में आपसे बात करके जब कानून समाप्त हो गया तो ये कौन सी बात है, इसको तो पहले खत्म करना चाहिए। हमारे अपने समाज के अंदर बदलते दौर में जो अपराध करेगा उसको अपने तरीके से निपटना चाहिए, वो हो सकता है, लेकिन पूरे समाज को घेर दो, ये तो गलत बात है, ये नहीं चलना चाहिए। इसलिए इस बात से सहमत हूं, बगैर कोई भूमिका बनाए, कि हमारे अपने समाज के अंदर की प्रतिभा जो आगे बढ़ करके अपनी भूमिका बनाना चाहते हैं, अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहते, सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी, उस बारे में कोई समझौता होने वाला नहीं। और मैंने तो खुल के कहा है, खुल करके, अरे ये हमारा बंजारा समाज, कंजर समाज, सासी समाज, आप इनके गुण को देखो, इनकी बहादुरी को देखो, जो बाकी फेल हो जाए तो ये पास होके बताने वाले। तो इसलिए ये प्राचीन काल की भी युद्ध जातियां हैं, ये युद्ध में अपना बड़ा रोल अदा करती थी। काल के प्रभाव ने अपने मौके नहीं दिए इनको, जब मौके नहीं दिए तो स्वाभाविक रूप से कई बार झूठी बात में भी आपने 4 बार परेशान करा, आगे पीछे जब काजल की कोठरी में घुसड़ दिया तो थोड़ा बहुत काला लग गया, अब उसका क्या करें, हम उसको प्रयास करें कि वहां ना जाने दें, बचाएं, ये स्वाभाविक है। मैं इस बात के लिए, मैं पहले राजगढ़ का प्रभारी मंत्री भी था, राजगढ़ में भी हमारे पास बहुत सारे विषय आते थे बड़े पैमाने पर, लेकिन हमने कोशिश की, और अब तो ये चूंकि मंत्रालय का विशेष रूप से ध्यान रख रहे हैं, और इसलिए 2-4 चीज तो बहुत बड़ी वाली हमने इसको बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी पे लिया है, जिसका जल्दी निपटारा करेंगे। जैसे आपने कहा कि हमारी सारी जनजातियां जो आती जाती है, इनके लिए एक स्थान घोषित करके इनकी जनगणना का मदद करो। अभी जनगणना की तकलीफ आती है, ये अपने जाति प्रमाण पत्र लाए तो कौन से स्थान से चले, उसका हिसाब लगा करके तो अपने खुद की जनगणना ढंग से हो जाए। तो मैं इस बात के लिए सहमत हूँ 100% कि हमारी जनजाति का जनगणना के लिए जो स्थान है, जो जहाँ मुकाम है उनका मूल, उससे जोड़कर, आजकल तो नई तकनीक का हिसाब किताब है, कहीं भी कोई घूमे, लेकिन अगर मूल स्थान से जुड़ करके उनके प्रमाण पत्र जारी होते, यही चाहिए ना बाबूलाल जी? तो निश्चित रूप से उसमें मदद की जाएगी। फिर आपने कहा कि साटिया, चाट, भाट और चारण और बेलदार, कौन खड़ा हुआ था? पारदी। कुछ बंदिया और कबूतर कबूतरी भी। जो छुट्टी सब जातियां जोड़ी जाएगी, कोई नहीं छोड़ देंगे। हाँ, बागरी भी है ना। अरे बागरी को तो हमने मंत्री बनाया, हमारे मंत्रिमंडल का गया, ऐसा क्या करता है? बगरिया, ये तो बगरी, क्या बगरी चाहिए कि बागरी चाहिए? जो आप मांगोगे वो सब देंगे, चिंता मत करो यार। अरे कोई लिखने वाले ने गलती कर दी तो इसका मतलब ये थोड़ी भगवान हो गया, सुधार लेंगे, कोई बात नहीं। आप जरा भाषण दे दें तो मेरे को, आपसे बात करना चालू कर देना। अरे मैंने उनको बंद करा, तुम शुरू हो गए। ये तो आपके साथी हो, आप सरकार के हिस्से हो। मैं अभी फिर बोलने लगूंगा, ये बाबूलाल जी आज ही बोल रहा, बाकी टाइम बोलते ही नहीं है। इसलिए बेहतर है बाबूलाल जी, आप तो ये कहो कि मैं बोलता हूँ रोज, ये सुनते नहीं, तो मैं कहता हाँ सुनूंगा। मैं आपके साथ हूँ, भोले भाले भैया। बाबूलाल जी के लिए ताली बजा, पूरे मंच के लिए।
अति पिछड़ी जाति, सिकलीगर, बांसड़ा, बेड़िया, नट, पारदी बोल दे ना भैया, और कंजर, कुचबंदिया, गाड़ी लोहार, कालबेलिया, कबूतरी, इन खास पिछड़ी जातियों के लिए विशेष योजना बनाई जाएगी। और कालबेलिया ये हमारी जाति के अंदर समाज के लिए, भैया बैठ जाओ यार, इसी में तो गड़बड़ हो रही है, मैं एक एक का जवाब दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। समझ रहा, ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, तो अपने हाथ पांव बचा के भी चलो। हमारे अपने परमात्मा ने मौका दिया है, जब तक खूब नाचे कूदे अपना संसार चलाया, और समय पूरा हुआ तो 5 तत्वों का सामान 5 तत्वों के पास वापस। उसमें क्या है, अंतिम संस्कार की पद्धति है। ऐसे कई सारे अच्छे विषय भी चलाओगे आप समय के साथ, मैं पूरा भरोसा रखता हूँ। आज वैसे पूरे प्रदेश में एक साथ बन रहा है, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपके लिए विमुक्त घुमंतु बस्ती के अंदर बस्ती विकास योजना में आवासीय पट्टे, प्रधानमंत्री आवास, बिजली, सड़क, पानी, आंगनवाड़ी सब कुछ देने के लिए हमारा प्रयास रहेगा। हमारे ही लोग हैं, दूसरे कौन है? आपने कहा घुमंतु अर्ध घुमंतु संवर्ग की युवक युवती के लिए पुलिस, सेना, अग्निवीर आदि स्थान पर द्विमासिक निशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। जरूर प्रशिक्षण करवाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग अपने बलबूते पर उनके अपने जहां चयन हो वहां तक जाएंगे, जिस भी व्यवस्था के अंतर्गत निकल रहे हैं। इसी प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा, उच्च शिक्षा इत्यादि के लिए निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाए, और संभागीय स्तर पर खेल अकादमियों का भी मौका दिया जाए। इसमें भी जरूर विचार करेंगे, खास करके प्रशिक्षण तो जरूर दिलवाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो, अपने देश में से बच्चे आगे बढ़े। विमुक्त घुमंतु संवर्ग की लोक कला संस्कृति के उत्थान हेतु तो संभाग स्तरीय लोक कला उत्सव का आयोजन किया जाए। जरूर कराएंगे, इसमें कोई मना नहीं है, ताकि ये हमारी कला विलुप्त नहीं हो। इस कला को प्रोत्साहन देना हम सबकी जवाबदारी। अभी जन्माष्टमी पे हमने घोषणा की है जगह जगह गीता भवन बनाए जाए, तो यह हमारे सांस्कृतिक भवन के रूप में काम आएंगे। तो आपको भी जोड़ करके उसके आनंद के साथ हमारे ताली बजाओ तो अच्छी बजाओ, बेचारे महापुरुष तो अपने महापुरुषों का इतिहास सबके सामने आए। कितना जोरदार आनंद है। हमारे यहाँ एक मुहावरा चला है, वो आपने गोरक्षनाथ जी से चालू करा। तो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए गोरक्षनाथ जी से मुहावरा चला है, क्या बोलते हैं, गोरख धंधे। तो ये गोरख धंधे से तात्पर्य क्या है? ये सम्मान के साथ शब्द है। बोलते लोग जिनको समझ नहीं आती वो गलत बात बोलते। मुझे इस बात की जानकारी है कि 9 नाथ बन गए थे गोरक्षनाथ जी के। 8 नाथ के बाद 8 बन गए। 9वां नाथ बनाने के लिए मत्स्येंद्रनाथ जी और गोरखनाथ जी पूरे देश में अपने नाथ संप्रदाय के नए नाथ को ढूंढने निकले। अलग अलग योग्यता के लोग ढूंढते रहे। अब हम सब जानते हैं कि वो घूमते घामते उज्जैन तक पहुंचे, और उज्जैन में महाराज भरतरी की सवारी निकल रही, उनका शासन था, राजा थे वो, और राजा होने के नाते से उनकी सवारी जब निकल रही, पूरा शहर उनके दर्शन करने के लिए खड़ा है, और महाराज भी दोनों हाथ से सोने की मुद्राएं लुटा रहे हैं। एक बड़ा युद्ध जीत के आए थे, उनका वैभवगारी जनता आनंद में डूबे हुए। ऐसे आनंद के माहौल में भरतरी महाराज तो हाथी के ऊपर है, और गोरक्षनाथ जी और मत्स्येंद्रनाथ जी नीचे से देख रहे हैं। मत्स्येंद्रनाथ जी गुरु थे, गोरखनाथ जी चेले थे। पर ये होता है कि चेला जरा ज्यादा होशियार होता है। गोरखनाथ जी ने जैसे ही देखा और ऊपर से पता नहीं उनको कोई आभास हुआ, तो गोरक्षनाथ जी ने कहा बस मिल गया मिल गया मिल गया। बोले कौन मिल गया? ये नवा नाथ मिल गया, इसको बाबा बनाना। हम मत्स्येंद्रनाथ जी बेचारे बहुत बड़े संत थे, भोले थे। वो अपने चेले का हाथ दबाए, चुप रहे, सीधा रहे, ये जनता मारेगी अपने को।
ये बड़ा काम है, किसको कह रहा हूँ? बोले नहीं होएगा, यही होगा। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि जैसे कोई 51 घड़े नाच सकता है क्या, वो भी तलवार पे, कांच पे कांका बेन खड़ी हो गई, ताली बजाओ बेटी के लिए। लेकिन हमने सबने देखा गोरक्षनाथ जी का संकल्प पूरा हुआ। 8 दिन के अंदर ही भर्तृहरि महाराज ने घोषणा कर दी, मैं बाबा बन रहा हूं और समाज की सेवा करूंगा। और विक्रमादित्य सिंहासन पे सफल हुए। बाद का काल विक्रमादित्य का। दुनिया में 3 भाइयों की जोड़ी मशहूर हुई, एक भगवान कृष्ण और बलराम, एक भगवान राम और लक्ष्मण, और तीसरी जोड़ी विक्रमादित्य और भर्तृहरि की। दोनों अपने अपने हुनर में मशहूर। और भर्तृहरि तो और आगे बढ़े वाले थे। उनकी 3 पुस्तकें हैं जिनमें उनने अपने माध्यम से पुस्तकों में बहुत सुंदर अच्छे अर्थ में उनके काव्य में अपने अलग अलग श्लोक लिखे, जिसमें उनने लिखा श्रृंगार शतक। जब जवानी के दरमियान अपनी संसार में जो सुंदरता है, बहुत सुंदरता के साथ उनने उस बात का उल्लेख। बाद में नीति शतक, सरकार बनाने के बाद, राजा बनने के बाद कैसी नीतियां होना चाहिए, वो सुंदर नीति के माध्यम से आज भी वो दुनिया उस पुस्तक को पूजती है। और तीसरा, जब वो राजा से अपने सब कुछ छोड़ करके बैरागी बने, संन्यास धारण किया, तो तीसरा उनका वैराग्य शतक। ये तीनों पुस्तकें अद्भुत है। और आपने मुझे जैसे ही वो प्रदर्शनी दिखाई, मन आनंद से भर गया। और स्वाभाविक रूप से भर्तृहरि का संबंध उज्जैन से भी है, मध्य प्रदेश से भी। ये हमारा सौभाग्य है। आज के इस अवसर पर मैं विमुक्ति दिवस की अपनी ओर से शुभकामना देता हूं। और ये आज अंतिम नहीं है। आपको बीच बीच में अलग अलग जातियों के हिसाब से भी, अलग अलग काम के हिसाब से भी माननीय मंत्री जी ने घोषणा की है या विभाग की तरफ से बताया है। हमने कोशिश की है, जैसे आपके मांगलिक भवन 20 लाख की देने की आपने बात कही, आपने जो अपने साथ कहा है, आने वाले समय में इसके बजट को बढ़ा करके जो जो आप मांग रहे हो धीरे धीरे सब देते जाएंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।